हमारी जो स्कूल है वो पूरा स्मार्ट है, वो समुदाय के सहयोग से हुआ है, यानी पुरातन छात्रों के सहयोग से हुआ है। मेरा मकसद ये है कि बच्चे स्कूल में ठहरे। मैं ठान लिया था कि मेरे बच्चे भी, मैं जा रहा हूँ, अगर एसी नहीं हो पा रहा है तो कूलर तो लूँगा। मैंने आकृतियों वगैरह बना के, गणित की आकृतियाँ बनाकर एक पार्क में रखा, तो बाद में मुझे समझ में आया कि ये तो गणित का बगीचा बन गया, तो मैंने उसका नाम दे दिया गणित का बगीचा। 2019 में मैं उत्कृष्ट विद्यालय में रहा था तो मैं 95 रैंक थी मेरी, लेकिन 2022 में मैंने रैंक को सुधारा और मैं सीधे आपके 5वें स्थान पे आया। जब पता चला कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना है, सबसे पहला जो रिएक्शन कहते हैं वो क्या था? आंसू आ गया था, बिल्कुल खुशी का ठिकाना नहीं था। शिक्षकों के ऊपर जिम्मेदारी होती है उन बच्चों का भविष्य संवारने की जो उनसे पढ़ रहे हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है देश का भविष्य संवारने की। आज हम आपको लेके पहुंचे हैं मिर्जापुर के गांव में एक सरकारी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, और मिलवाने जा रहे हैं यहाँ के प्रधानाध्यापक रविकांत द्विवेदी जी से, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और इस विद्यालय की तस्वीर बदल कर रख दी है। हमारे साथ में इस समय रविकांत द्विवेदी जी हैं और हम इस समय मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय भगेसर में। मिर्जापुर का ये विद्यालय है। इस विद्यालय की अगर बात की जाए तो दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। आसपास के गांव तक से बच्चे जो हैं वो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका है वो भी बिल्कुल अलग। यहाँ पर बच्चों को गणित जो है वो सिर्फ क्लासरूम के अंदर नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि उनको एक पार्क में ले जाकर, जिसका नाम है गणित पार्क, वहाँ पर पढ़ाई जाती है। बच्चे जब आप क्लासरूम देखेंगे यहाँ के तो देख पाएंगे कि वो कॉन्वेंट स्कूल से कहीं भी कमतर नहीं है। और ये सब कुछ किया है यहाँ के प्रधानाध्यापक रविकांत द्विवेदी जी ने, जिन्हें राज्य पुरस्कार मिल चुका है। और अब एक शिक्षक के लिए जो बड़ा सपना होता है राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना, वो सपना भी पूरा हुआ है। रविकांत जी, ये बताइए कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये बच्चे जो हैं, क्रिकेट चल रहा है, तो ये क्या मतलब कोई दिन बना हुआ है या महीने में किसी दिन होता है, कैसे? देखिए सर, ये मैच तो प्रत्येक शनिवार को होता है। बाकी स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ प्रतिदिन होती है, इनके टाइम टेबल बने हुए हैं, उस हिसाब से सब बच्चों को, हर क्लास वालों को इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन जो शनिवार का दिन होता है वो बाल संसद का दिन होता है, बाल संसद ग्रुप में मनाया जाता है। उस दिन बच्चे मैच, क्रिकेट, इनके ऊपर है कि आज क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे या कबड्डी खेलेंगे या दौड़ करेंगे, तो ये इनके ऊपर होता है। तो आज इन्होंने क्रिकेट को चुना है। तो ये प्रतिदिन शनिवार को एक बालक और बालिकाओं के बीच मैच होता है। मकसद सिर्फ यही है, को एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ का जो गणित पार्क है, गणित जो है कई बच्चों के लिए बड़ा टफ विषय भी होता है, तो यहाँ का जो गणित पार्क है बड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। सर एक्चुअली में गणित जब हम क्लास में पढ़ाते थे तो बच्चे उससे, हम भी जब बचपन में गणित पढ़ते थे तो गणित से बड़ा डर लगता था। तो मैं गणित क्लास में पढ़ा रहा था तो इनको कुछ आकृतियों को समझ नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लगा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चे उसके करीब खुद जाएँ। तो मैंने आकृतियों वगैरह बना के, गणित की आकृतियाँ बनाकर एक पार्क में रखा, तो बाद में मुझे समझ में आया कि ये तो गणित का बगीचा बन गया, तो मैंने उसका नाम दे दिया गणित का बगीचा। और बच्चे खूब मनोवेग के साथ या बड़े रुचिपूर्ण ढंग से खेल खेल में गणित को सीख रहे हैं। इस विद्यालय में हम देख रहे हैं स्मार्ट क्लास है, तो ये क्या जो क्योंकि प्राथमिक विद्यालय है, स्मार्ट क्लास की योजना शायद सरकार की जो है उच्च प्राथमिक के लिए है। तो यहाँ के टीवी कैसे लगे, कोई विशेष योजना में? सर एक्चुअली में देखिए, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। उन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रथम चरण में दे रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि क्यों ना हम अपने विद्यालय में भी स्मार्ट क्लास करें। तो सर हमारे यहाँ जो पुरातन छात्र हैं, जो यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, तो उनसे मैं संपर्क किया, तो सब ने स्मार्ट क्लास की स्थापना की। 5 क्लास हमारे स्मार्ट है, यानी जो पूरी हमारी जो स्कूल है वो पूरा स्मार्ट है, वो समुदाय के सहयोग से हुआ है, यानी पुरातन छात्रों के सहयोग से हुआ है। एक चीज़ पहले तो ये बताइए, आप यहाँ पर कब से, आपकी नियुक्ति कब हुई थी इस विद्यालय में? सर 15 अक्टूबर 2016 को मैं यहाँ प्रमोशन के उपरांत आया था, प्रधानाध्यापक के पद पे आया हूँ। और तब तस्वीरें कुछ और थी। अब मुझे लगा कि मुझे एक लीडर के रूप में यहाँ भेजा गया है, तो मैं अपने को कभी प्रधानाध्यापक नहीं माना। मैंने अपने इन बच्चों का, इन रसोइयों का, इन अध्यापकों, जो हमारे स्टाफ हैं, इनको मैंने लीड किया। और लीड करते समय मैंने उनके भी व्यू जाने कि आपको क्या मुझसे चाहिए, तो मैंने वो सब चीज़ें पूरी की और इस विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय की ओर ले गया। विद्यालय में क्लासरूम्स में कूलर लगे हुए हैं, सरकारी विद्यालय है तो? सर एक बार मैं गया था ट्रेनिंग करने, वो पूरा कमरा एसी था, तो मैं उसमें न्यूज़पेपरों में पढ़ा करता था कि बहुत गर्मी है, प्रसिद्ध विद्यालयों के समय कम कर दिए जाएं या बंद कर दिए जाएं। तो मैं उसी समय ठान लिया था कि मेरे बच्चे भी, मैं जा रहा हूँ, अगर एसी नहीं हो पा रहा है तो कूलर तो लूँगा। मेरा मकसद ये है कि बच्चे स्कूल में ठहरें। जब उनका ठहराव होगा तभी उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जारी रहेगी, यानी वो रुकेगी नहीं। तो निश्चित तौर पे कूलर लाना, प्रत्येक कक्षा में 2-2 पंखे रखना,
इन सब का उद्देश्य यही था कि बच्चे गर्मियों में भी बच्चों का अटेंडेंस कम न हो। क्या फ़र्क पड़ा फिर? आज एनरोलमेंट कितना है और उसमें से अटेंडेंस कितनी है? देखिए सर, 188 बच्चे इसमें इनरोल्ड हैं। अटेंडेंस आज भी 95% लगभग दोगुने हुए और आज भी अटेंडेंस जो है 95% के ऊपर है, 95% ऊपर है। यानी बच्चे को क्या ठहराव भी हुआ है और आउट ऑफ स्कूल 0 हुए हैं। यानी ऐसा कोई भी इस गांव में आपको बच्चा नहीं मिलेगा जो घर पे रह रहा हो, पढ़ ना रहा हो। खेल के प्रति आपका रुझान भी काफ़ी दिख रहा है। सर मैं खुद एमपीएड हूँ, बीपीएड एमपीएड किया है, तो मेरा खेल के प्रति रुझान था। मैं खुद क्रिकेटर रहा हूँ, इस क्षेत्र में मैं क्रिकेट भी खेला हूँ। तो एक खिलाड़ी के नाते मुझे पता है कि मैं किसान का भी बेटा हूं, तो मुझे पता था कि इनको क्या चाहिए। जिन पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, यहाँ किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, मनरेगा मजदूर के बच्चे हैं, तो उनकी ज़रूरतों को मैं भली भांति जानता था। एक साल मंडल में बच्चे उप विजेता हुए, रनर हुए, मंडल गेम में कबड्डी में हुए, और बच्चे फिर दौड़ में भी जीते, बच्चे जिम्नास्टिक में जीते हुए हैं। तो जो यहाँ की लोकल खेल हैं, जैसे जिम्नास्टिक हुआ, इनके उसको मैंने खेल के रूप में ले गया। इसी वजह से मेरा विद्यालय राज्य स्तर पर 2019 में भी उत्कृष्ट विद्यालय का पुरस्कार पाया, 2022 में भी उत्कृष्ट विद्यालय का पुरस्कार पाया। जब 2019 में मैं उत्कृष्ट विद्यालय में रहा था तो मैं 95 रैंक थी मेरी, लेकिन 2022 में मैंने रैंक को सुधारा और मैं सीधे आपके 5वें स्थान पर आया। तो कहने देश में 5वां स्कूल। जी, तो इनके वजह से हुआ ये इनके सीखने की ललक, हमें इनको सिखाने की ललक ने हमारे विद्यालय को उत्कृष्ट श्रेणी के रूप में ले गया। आपको राज्य अध्यापक पुरस्कार भी मिल चुका है? जी सर, राज्य अध्यापक पुरस्कार मुझे 2021 में प्राप्त हुआ था, जो 2022 में मिला हुआ है। उसमें मैं पूरे प्रदेश में मैं दूसरा रैंक था, मैं सेकंड रैंक पे आया था। तो ये कुल मिला के इनकी बदौलत थी। जब पता चला कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना है, नाम आया, सूचना मिली कि भाई आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है, सबसे पहला जो रिएक्शन कहते हैं वो क्या था? सर अभी भी देखिए आंसू आ रहे हैं, आंसू आ गया था, बिल्कुल खुशी का ठिकाना नहीं था। मेल से मुझे सूचना मिली थी तो मैं तो उछल पड़ा। उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि मैंने इनके लिए बहुत वो किया है, मेहनत किया है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करूंगा, मैं केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त करूँगा, जो मुझे स्वीकार किया, मेरे बातों को स्वीकार किया। मुझे जब राज्य अध्यापक पुरस्कार मिला था तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इस गाँव के जितने लोग थे सब ने स्टेटस में मेरे उसमें फ़ोटो लगाए थे, मेरे स्कूल की फ़ोटो लगाए थे, मेरे स्कूल के बच्चों को फ़ोटो लगाए थे। इसमें मेरे कम से कम 3000 फ्रेंड रिक्वेस्ट आए हुए हैं फेसबुक पे, और वहीं लगभग 1000 लोगों ने मुझे, अभी 500 लोगों ने फॉलो किया है अचानक। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी बेहद खुश हूँ कि जिन्होंने मुझे इस इलाके से, वहाँ लखनऊ जैसे शहर के लिए पहचान बना के दिया, तो मैं बेहद खुश हूँ। आगे क्या लक्ष्य है? अब आगे और क्या सोचते हैं यहाँ पर? आगे का लक्ष्य है सर, देखिए इसको कक्षा 8 तक करने का लक्ष्य मैं सोच रहा हूँ कि गाँव का डिमांड भी है कि सर आप 8 तक करिए। मेरे पास जगह नहीं है, मैं जगह विद्यालय के लिए खरीदना भी चाह रहा हूँ। मेरे लिए अगर ये मुझे आसपास की ज़मीन भी 10 लाख रुपए में मिलेगी तो मैं उसे लेने में पीछे नहीं हटूंगा। मुझे लोग काफ़ी चाहते भी हैं। सरकारी विद्यालय होगा, आप कैसे ज़मीन लेके उसे करवाएंगे? देखिए सर, सब जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो हम लागू कर रहे हैं। हम भी देश के नागरिक हैं, हमारा भी कर्तव्य होता है कि हमारा देश 2047 तक विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमारी भागीदारी, हमारे जो सेना है वो सीमा पे है, वो बिल्कुल ड्यूटी के साथ पूरे दिन आपने देखा होगा माइनस पॉइंट पे रहते हैं। तो हमारी क्या जिम्मेदारी होती है, तो हम भी उसी के अंतर्गत करते हैं। हमारे टीचर भी मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि सर आप आगे आओगे तो हम भी मदद करेंगे। हमारे पुरातन छात्र भी कह रहे हैं, तो मैं आसपास की ज़मीनें तलाश रहा हूं। अगर मिल जाता है तो मैं जल्द से जल्द इसे 8 तक करने के लिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि प्राथमिक विद्यालय भगेसर को आप उच्च प्राथमिक करिए। लाइब्रेरी हम देख रहे थे, बड़ी अच्छी बनाई हुई है, बहुत किताबें बहुत सारी हैं, कंप्यूटर भी 2 लगे। लाइब्रेरी में हमारे 4000 से ज़्यादा किताबें हैं, और मैं कभी ट्रेन की यात्रा करता हूँ तो मुझे कहीं पुस्तकालय दिखता है तो वहाँ से किताबें ले लेता हूँ। जो पुरातन छात्र हैं, मैंने उनसे बोल रखा है यार भाई कहीं कहीं घूमने जाया करो तो अगर आपको किताबें मिले तो ले आओ, यहाँ बहुत ज़रूरी है किताबों की। तो वो 10-10, 20-20, 50-50 करके ले आते हैं। अभी मुझे एनबीटी ने करीब 1,50,000 किताबें भेजी हैं। लाइब्रेरी का सबसे बड़ा ज़रूरत कब पड़ती है? क्लास खाली है या बच्चों का हमें उनको रेस्ट भी देना है, एक बराबर पढ़ा नहीं सकते, तो एक हर क्लास के समय बंधे हुए हैं, कौन किस टाइम लाइब्रेरी में जाते हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी किताबें उठाते हैं, जो मन है पढ़ते हैं। इससे इनके पठन अभ्यास बढ़ रहा है, इनको चीज़ें समझ में आ रही है और इनका माइंड फ्रेश हो रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा, आप कौन सी क्लास में हो? सर 5। कृष्णा, यहाँ पे आप जब आते हो सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? सर गणित का बगीचा हमको सबसे अच्छा लगता है। गणित क्या हमेशा से पसंद है या यहाँ से अच्छी लगने लगी? सर यहाँ से अच्छी लगी। पहले सर बहुत डर लगता था गणित। डरते थे? यस सर। अब डर लगता है? नहीं। आपका नाम? संध्या। संध्या, आप कौन सी क्लास में? 5। संध्या, आप बताओ यहाँ पे आपको सबसे अच्छा क्या लगता है?
सर सबसे अच्छा यहाँ का गणित बगीचा और सारे क्लास बहुत अच्छे लगते हैं। और हम देखें आप पीटी करा रहे थे बाकी बच्चों को? यस सर। सर सुबह सुबह रोज आते हैं तो हम लोग बस बच्चों को मतलब पीटी सिखाते हैं, पीटी बताते हैं ऐसे होता है। आपका नाम? सर वैष्णवी। वैष्णवी, आप कौन सी क्लास में? सर क्लास 4। 4 में। वैष्णवी, आप बताओ, यहाँ जब स्कूल आते हो, रोज आते हो कि कभी कभी? सर रोज आते हैं। रोज आते हो। क्या सबसे अच्छा लगता है? सर सबसे अच्छा हमें क्रिकेट लगता है। खेलते हो क्रिकेट? यस सर। बहुत अच्छा। तो और क्या यहाँ पे अच्छा लगता है, क्या करते हो स्कूल में? और सर हम स्कूल में आते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ हम खेलते भी हैं। हमारे सर हमें पढ़ाई के साथ खेलने को भी मतलब यहाँ पे बुलाते हैं और हम लोग यहाँ पे साथ साथ गणित भी सीखते हैं। तो ये बताओ, क्या बनना चाहते हो आगे? सर हम आगे जाके अपने सर की तरह हम एक टीचर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा। आप क्या बनना चाहते हो? सर हम डीएम बनना चाहते हाँ? हैं। डीएम। डीएम बनना है। आप बताओ, आपको क्या बनना है? सर हमको भी डीएम बनना है। आपको भी डीएम यस बनना सर। है। और आपको संध्या? सर मुझे टीचर बनना है। जैसे बाकी बच्चों को सर लोग पढ़ाते हैं वैसे हम भी उनको शिक्षा दे पाएँ, अपने स्कूल को आगे बढ़ा पाएँ। तो आपने इन बच्चों को सुना, इनकी बातों में जो एक आत्मविश्वास है वो आपने देखा, इनका कॉन्फिडेंस लेवल आपने देखा, उन्हें अपने स्कूल में क्या अच्छा लगता है, उन्हें अपने टीचर से क्या अच्छा लगता है, ये सब आपने देखा। तो यहाँ पर बच्चे सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि यहाँ पर वो खेल कूद की गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। तमाम तरीके से पढ़ाने के नए नए प्रयोग यहाँ पर होते रहते हैं और ये प्रयोग कैसे और आगे बढ़ाए जाएँ, कैसे और नए नए तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाया जाए, इसके ऊपर लगातार यहाँ पर मंथन भी जारी रहता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।